नमस्कार। यशोदा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और इस त्यौहार में क्यों ना हम अपने भाइयों और बहनों के लिए मिठाई बनाएं अपने हाथों से, वो भी बिना चाशनी, बिना मावा, बिना गैस जलाए। बिल्कुल 5 मिनट में एकदम झटपट से ये मिठाई बन के तैयार हो जाती है और खाने वाले को ये पता ही नहीं लगता है कि ये मिठाई अपने घर पर बनाई है, बाज़ार से नहीं खरीदी हुई है। तो चलिए इस टेस्टी सी मिठाई को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक परात में मैंने लिया है सबसे पहले 1 कप ग्रेट किए हुए पनीर। आप घर की कोई भी एक कटोरी या कप सेट कर लीजिए और सारे मेज़रमेंट आपको उसी से करना है। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी को सेट किया है, उसी कटोरी में मैंने सारी चीज़ों को लिया है। तो यहाँ पे लिया है 1 कप ग्रेटेड पनीर और अब हम इसी कटोरी से लेंगे सेम उतना ही क्वांटिटी में कोकोनट पाउडर, यानी कि जिसे नारियल का बूरा भी कहते हैं। ये नारियल बूरा है, मैंने उतना ही लिया है जितना पनीर लिया है। और अब हम साथ में डालेंगे यहाँ पर 1 कटोरी मिल्क पाउडर, यानी कि ये वो मिल्क पाउडर है जो हम घर पे रखते हैं ना चाय बनाने के लिए। दूध खत्म हो जाती है तो फटाफट से हम उसे चाय बना लेते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है पिसी हुई चीनी, सेम उतना ही क्वांटिटी। मैंने घर में जो मोटी वाली चीनी होती है ना, उसे मैंने मिक्सी के जार में डाला है और उसे पीस करके एक पाउडर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने चीनी भी डाल दिया है और अब हम सारी चीज़ों को 1 चम्मच की सहायता से पहले ड्राई मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना है। आप यहाँ चाहे तो इस स्टेज पे आप कुटी हुई इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच। उससे भी इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन मैं यहाँ बिना फ्लेवर के बना रही हूँ क्योंकि इन चीज़ों से बनाने के बाद इसका अपना ही एक फ्लेवर होता है। तो अब चम्मच से मिलाने के बाद हम हाथों से अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मसलते हुए मिक्स करेंगे। हमें यह इन चीज़ों को मिक्स करने में बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है। बहुत आराम से और इत्मीनान से सारी चीज़ों को मिक्स करना है। जितने अच्छे तरीके से हम इन्हें मसल कर गूँथेंगे ना, उतना ही ज़्यादा हमारी मिठाई जो है टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को इस तरीके से हाथों से मसलते हुए अच्छे तरीके से हमें मिक्स करते जाना है। बहुत ही फटाफट से, बहुत ही झटपट ये मिठाई तैयार हो जाती है और सबसे बड़ी बात कि इसमें गैस की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है और खाने वाले को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि आपने ये मिठाई बाज़ार से नहीं खरीदी है। इतनी ज़्यादा टेस्टी ये मिठाई बन के तैयार होती है कि आप इसे बनाने के बाद मार्केट से मिठाई लाना भूल जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और अब हम करना क्या है कि हमें लेना है दूध। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है और ये पहले से ही उबला हुआ दूध है। अब हम यहाँ पे 1 या 2 चम्मच दूध डालेंगे। आप अपने मिक्सचर की क्वांटिटी को देख लें कि वो कितना ज़्यादा उसमें मॉइस्चर है। अगर ज़्यादा मॉइस्चर है तो सिर्फ 1 चम्मच दूध ही काफ़ी है और अगर थोड़ी ज़्यादा ड्राई है तो आप जो 2 चम्मच दूध उसमें मिक्स कर सकते हैं। और दूध डालने के बाद हमें सारी चीज़ों को मिक्स करके एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। हमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मिलाना है। अगर गलती से आपका डो अगर थोड़ा गीला हो जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप इसमें थोड़ा सा नारियल का बूरा और ऐड कर सकती हैं और थोड़ा सा मिल्क पाउडर, और या फिर आप आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिए, ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से गूँथ लिया है और अब घी से हम करेंगे हाथों को ग्रीस और नींबू के साइज का एक छोटी सी लोई लेंगे और अपने हथेली के बीच में रख करके इस तरीके से गोल घुमाते हुए हम एक पेड़े का शेप देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने गोल बनाया और हल्का सा बीच में जो है हल्का सा दबाएंगे। और अब हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे लिया है नारियल का बूरा और इसे नारियल के बूरे में लपेटेंगे इस तरीके से। तो देखिए हमारी पहली मिठाई बन कर के बिल्कुल तैयार हो गई है। और चलिए अब फटाफट से दूसरी मिठाई भी बना लेते हैं। तो वापस से लेंगे हम उतनी ही बड़ी लोई, या फिर आपको जितनी भी बड़ी मिठाई का साइज़ रखना है आप उसके हिसाब से लोई लीजिए, बड़ी या छोटी, जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो आप मिठाई को बना सकते हैं। फिर वैसे ही गोल करना है और हल्के से हाथों में दबा करके बीच में हल्का सा चपटा करना है और इस तरीके से नारियल के बूरे में लपेटेंगे और सारी मिठाई को इस तरीके से एक एक करके हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमारी दूसरी मिठाई भी यहाँ तैयार हो गई है और इतने से डो में हमने इतनी सारी मिठाई यहाँ पे बना ली है। और अब हम क्या करेंगे, मेरे पास है कुछ पिस्ते, तो पिस्ते से हम इसे थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं जिससे देखने में भी ये बहुत सुंदर दिखेगी मिठाई, बिल्कुल बाजार जैसी, और खाने में तो ये अच्छी लगती ही है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए यहाँ तैयार है हमारी बिल्कुल मिठाई बन करके, बिना गैस, बिना मावा, बिना चाशनी के। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये मिठाई। और मैं यहाँ पर आपको एक मिठाई उठा करके दिखाती हूँ।
और ये देखिए, आप देख कर के भला बता सकते हैं कि ये मिठाई घर पे बनी हुई है। कोई भी ये खा कर के बता नहीं सकता, इतना ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा है कि ये मिठाई आपने बाज़ार से नहीं खरीदी है। तो इस रक्षाबंधन के त्यौहार पे बनाइए ये मिठाई और अपने भाइयों और बहनों को खिलाइए। आप इसे किसी भी व्रत में भी खा सकते हैं। पूरे 1 हफ्ते तक ये मिठाई ख़राब नहीं होगी। आप एक बार बना कर के 1 हफ्ते तक आप फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। तो आप सभी से मैं यह निवेदन करूंगी कि अगर मेरी ये मिठाई की रेसिपी आप सभी को पसंद आती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ 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 वीडियो को एक लाइक और शेयर करना ना भूलें। और चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और साथ ही पास लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो ऐसे ही टेस्टी रेसिपीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।